संगीत कला विद्या की देवी जो है माँ शारदा, उसका मैं ज़रूर स्मरण करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मंच है एक कला का मंच है, साहित्य का मंच है, संगीत का मंच है। देवेंद्र जी इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट का इस ट्रस्ट का प्रभारी बनाया और उस तहत मैं अपनी भूमिका अदा करते हुए एक विषय जीने की राह पे अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगा। तो जो कला हम जीवन पर्यंत भी सीखते रहे तो एक दिन सांस अवश्य पूरे हो जाएंगे। अभी मैंने लिखा आज के आई कि एक दिन हमारे सांस जो है अवश्य पूरे हो जाएंगे, किंतु जीने की कला हम पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते, ना सीख पाएंगे। उसका कारण क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे वर्ल्ड की, सारे संसार की इतनी शख्सियतें हैं कि जीवन भर में उसका 1% 2% भी हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उनके बताए रास्ते पे चलने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो विषय है बड़ा व्यापक है। जीने की कला का दौलत से कोई संबंध नहीं। अभी पहले भी बोल भी रहा था इसके बारे में। यदि दौलत से संबंध होता, यदि जीने की कला का, दोरा जी, जीने की कला का अगर दौलत से संबंध होता तो मदर टेरेसा कहाँ विदेश से आई, कलकत्ता में विभाजन से पहले, और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जवानी की उम्र थी मदर टेरेसा की। जब वो फॉरेन कंट्री से कलकत्ता में आई तो उसकी जवानी की उम्र थी। देखिए कैसे किसके दिल में त्याग कितना होता है कि उसने गरीबों को देखा, पीड़ितों को देखा और सारी उम्र जीवन पर्यंत वो उनकी सेवा में निरंतर लगी रही। यही कारण है कि उनको पद्मश्री और भारत रत्न से नवाजा गया। ये आप तालियां बजा दी ऐसी शख्सियत के लिए। तब मैं मेरे लिए नहीं, मैं मदर टेरेसा के लिए बजाना चाहता हूँ। आपके लिए बजाइए। तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब क्या था, जो मैंने बात अभी स्टार्ट की थी कि इतनी शख्सियतें हैं कि उनका 1% भी हम पढ़ नहीं पाते सारी ज़िंदगी। मेरा एक काव्य संग्रह शुरुआत तो करनी होगी, उसका विमोचन हुआ। मैं हमेशा स्कूल से लेके अब 70 से क्रॉस कर गया, मेरा हमेशा ही एक ही ध्येय रहा है, मैं सामाजिक नेचर का आदमी हूँ और मैं किसके लिए कितना कर सकता हूँ ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। चाहे मैं स्कूल में था, चाहे मैं कॉलेज में था, चाहे मैंने अपना बिजनेस किया और उसके बाद संस्थाओं से जुड़ा। 2004 में अपना ब्रीफ करते हुए मैं यही बताना चाहूँगा कि मैंने 6 तो कैंप लगाए, एस्कॉर्ट्स टीम को बुला के, और 2-2 दिन तक उनको रखा। एक कैंप पे 1-1 लाख रुपया खर्चा आया। मतलब कहने का यहाँ पे कोई अपना प्रशंसा करने की बात नहीं है, जो काम किया है दिल से किया है, लगन से किया है। और ये हमारे उप प्रधान जी ललित जी बैठे हैं और इतना साथ इनको दिया
कि मैं इनका साथ भूल नहीं सकता और अभी तक ये साथ दे रहे हैं मेरा। उसके अंदर इतना मैं बताना चाहूँगा, इको जैसे टेस्ट एस्कॉर्ट कंपनी के जो 2000 वर्थ रुपीज़ है एक टेस्ट, 300 आदमियों का फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। इको टेस्ट कह रहा हूँ, ईसीजी नहीं, ईसीजी में आपका 100 रुपये का हो जाएगा। और इसके अलावा 1.5 लाख से 2 लाख तक गरीब बच्चों को सर्दियों में जा के जर्सी वितरण की। ये मैं नहीं बोलता, मेरा एल्बम बोलता है। इसके अंदर आप ये देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। ऐसे मेरे एल्बम 4 भरे पड़े हैं। ये इस बात के गवाह हैं कि जो मैंने काम किया लगन से किया है। इसके अंदर अगर मैं ये चित्र दिखाऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि निःशुल्क जांच कैंप कुछ एक इसमें है। 2006 में 425 मरीज़ ठीक किए जिनको इको, ईसीजी वगैरह टीएमटी सब हुए। हृदय जांच कैंप दूसरा 2007 में लगाया, इसमें 350 मरीज़ जो है उनका जांच हुआ। हृदय जांच कैंप तीसरा 2008 में लगाया, 328 इसमें हुए। कहने का मतलब भाव इतना ही है कि मेरा कहना है कि भाई जो भी मैंने काम किया है वो लगन से किया है। ये मेरे एल्बम जो है, आपकी पिक्चर जो है, फ़ोटो जो है, ये इस बात की गवाह है। तो मैं इसका यहाँ पे केवल इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी मेरे साथ या मेरी बात सुन रहे हैं, जिनके साथ मैं विचार अपने साझा कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी में जो भी काम करो लगन से करो। वो कहते हैं ना कि अगर प्रभु को भी अगर आपने खोजना है तो उसमें भी खो जाओ। अगर उसमें आप खो गए तो वो आपको खोज लेगा। देखिए कितनी कितनी बड़ी गहरी बात है। किसी ने कही, महापुरुष ने, कि आप खो जाओ। इसी तरह से मैं समाज सेवा में खोया हुआ हूँ व्यक्ति। अब मेरी गतिविधियाँ किसी वजह से, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने की वजह से 15 साल से मेरी मिसेज बेड पे है। दोरा जी 15 साल से बेड पे है। उसी कमरे में बाथरूम है, लैट्रिन है। मुझे रात को उठ के कपड़े भी मतलब जरा उड़ाने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपके समक्ष में बैठा हूँ। फिर भी 70 से क्रॉस करने के बाद भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप देख रहे हो किसी बात की फिक्र नहीं है। ये केवल और केवल कि मुझे जीने की कला आती है। अगर आपको जीने की कला आती है, आप तो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, कितनी भी, आप उसमें अनुकूलता ढूंढ लेंगे। मैंने काव्य संग्रह ज़्यादा नहीं लिखा, 2 लिखे हैं। एक उसमें से एक ये भी है जो छपने गई हैं, 10 तारीख को आ जाएगी। इसका नाम भी जिंदगी का आईना। मेरी रचनाएं जो इसके अंदर है, सब की सब सामाजिक है। इंदौरा जी, एक से एक 106 कविताएं हैं इसमें। मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ यहाँ पे साहित्यकार बैठे, निजात जी, इन्होंने 42 लिखी, किसी ने 44 लिखी, 50। मैंने नहीं लिखी, मैंने तो 2 ही लिखी है। लेकिन जो लिखी हैं वो मेरा अनुभव है, सामाजिक है। वो सब ही जीने की कला बताती हैं। ना मैं श्रृंगार रस पे लिख सकता, ना मैं वीर रस पे लिख सकता। मैं कमज़ोर हूँ, वीर रस पे लिखूँगी क्या? मैं आप ही कमज़ोर हूँ। तो कहने का भाव क्या है? अब आप एक बात और मेरे से नोट करेंगे मेरी ज़िंदगी से, कि आपकी जब परिस्थितियाँ 15 साल से ऐसी हैं तो आपने कविता कैसे लिख ली? मैं अच्छा बिजनेसमैन भी हूँ, 2 शॉप हैं, 6-7 सेल्समैन भी हैं, और मेरी टर्नओवर आप मानोगे नहीं 1 करोड़ की 1 साल की है। आप ये ना समझें मैं सामाजिक हूँ। और मैं एक बात और बताता हूँ, आज अगर कोई सामाजिक व्यक्ति कमज़ोर है तो वो समाज के अंदर भी उसका इज्जत मान नहीं है। ये भी मैंने देख लिया।
अरे ये तो है तो पल्ले तो कुछ है नहीं, और क्या करेगा, समाज में ही काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी गलत धारणा है। हमारे जैन संत जो बनते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना खाने को, ना बैंक बैलेंस, ना अपना मकान, ना अपनी दुकान, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे से कितना गुना ज़्यादा खुश रहते हैं। उनमें भी जीने की कला है, उनका भी चिंतन सकारात्मक है, उनको जीने की कला है। और दैट इज़ वाई, यही कारण है कि उनके चेहरों पे हमारे से 100 गुना ज़्यादा खुशी झलकती है। क्यों? कि वो हर एक चीज़ को ही पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते ही नहीं। अगर वो बिहार कर रहे हैं, बिहार समझते हो आप लोग, समझते हो बिहार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब भ्रमण करना, उसको बिहार कहते हैं जैन मतलब उसमें लैंग्वेज में। तो कहीं उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, कोई रोटी देगा नहीं देगा कुछ नहीं पता, और उसके बावजूद भी देखो कितनी एक संकल्प शक्ति उनमें है, विल पावर। इतने बजे से इतने बजे तक मिले तो लेना है, अदरवाइज वो भी कैंसल। आप देखिए। और यहाँ रोना क्या है, यहाँ रोना क्या है, सब कुछ बड़ा किचन में, फिर भी रोना, क्या बनवा लिया फिर भी रोना, मन पसंद का बन गया फिर भी रोना। क्या मतलब क्या? जीने की कला नहीं। जीने की कला नहीं। अभी मैंने एक लाइन कहीं नोट की थी, कहता है बी हैप्पी विद नथिंग, बी हैप्पी विद नथिंग। जैसे जैन संत है, कुछ भी नहीं है, नथिंग के साथ भी वो हैप्पी है। बी हैप्पी विद नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी विद एवरीथिंग। दोरा जी पकड़ के बात आप मेरी, कि बी हैप्पी विद नथिंग, अभावों के साथ भी आप हैप्पी रहो, और यू विल बी हैप्पी विद एवरीथिंग। फिर कोई भी सिचुएशन बन जाए आप खुशी होंगे। 2 पंक्तियां और इसी बात को पुष्टि करते हुए आज सारा विषय तो हमारा यही है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें जीने की राह समझो उसको पकड़ कर लिया। बातें बहुत है, लेकिन सकारात्मक मैं पहला स्टेप लेता हूँ। सकारात्मक दवा लेने में कोई खुशी नहीं, सभी जानते हैं दवा कोई अच्छी बात नहीं, दवा लेने में कोई खुशी नहीं, पर खुशी जैसी कोई दवा नहीं। हम ये दूसरा स्टेप ले रहे। अगर हमारे में मुस्कुराहट है तो इस जैसी कोई दवा ही नहीं है। माना कि जीने की राह आसान नहीं, अब ये 2 पंक्तियां मैंने जोड़ दी, जीने की राह मेरा विषय है। माना कि जीने की राह आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराकर चलने में नुकसान नहीं। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हुए, तो अब तो एक तो मैं ये बात आपको कह रहा हूँ कि भाई हम हर एपिसोड में कोई शख्सियत को डिटेल में लेंगे। आज मैंने इतना ही बताया है कि मेरे जो अनुभव में कुछ एक शख्सियतें जो हैं, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री, कलाम, मदन जी हार्दिक आभार, कलाम, अब्दुल कलाम, इनका भी इस एपिसोड में मैं लूँगा। मैं उनकी जीवन से बड़ा ही प्रभावित हूँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, और कैसे उनके पिताजी रामेश्वरम जहाँ उनका जन्म हुआ और नाव किराए पे देते थे। उनका बिजनेस शायद आपको पता हो नहीं हो, मुझे नहीं, मैंने पढ़ा है कि नाव जो है वो किराए पे देते थे, ये उनका बिजनेस था। एक बात मैंने उनकी क्या सीखी जो कि इससे हमें रास्ता दिखाती है जीने की कला
एक बार दोरा जी एक किसी ने उनके घर में गिफ्ट देकर चला गया, और उस टाइम उनके पिताजी कोई पंचायत के मेंबर तक थे, पंचायत के मेंबर थे, कोई बड़े पद पे नहीं थे, कोई ऐसा पढ़ने में आया, मेंबर थे। वो गिफ्ट उस लड़के ने, कलाम ने, लड़का मीन्स कलाम, वो एक्सेप्ट कर लिया। कलाम के पिताजी ने आके पूछा, बेटे ये ले लिया तूने? और त्राग दिन थप्पड़ मारा। बच्चा उम्र 9-10 साल की, ये ले लिया, थप्पड़ मार दिया। अब देखो क्या सीख दी उन्होंने कि बेटा जो आदमी देके गया है वो मेरे से कोई ज़्यादा काम करवाना चाहता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सीख मिली कलाम को, और वो आखिर तक उनकी ज़िंदगी से जुड़ी रही कि बेटा जो ये देके गया वो मेरे से कोई काम करवाना चाहता है, इसलिए ये गिफ्ट देके गया है। आइंदा से इसके बाद कोई भी गिफ्ट दे तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना। कितनी बड़ी सीख दे दी एक थप्पड़ ने। तो कई बार मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी जीवनी हम महापुरुषों में पढ़ें तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। अब बात ये निचोड़ की कि मेरा मानना है कि व्यक्ति जो अभावग्रस्त, जैसे अब कलाम जी की मैंने एग्जाम्पल दी, अभाव ही था, पिताजी नाव किराए पे देते, घर में खाने के नहीं थे, 6 भाई थे, कलाम और 6 भाई थे, खाने को नहीं था। इस संदर्भ में एक बात और याद आ गई, क्योंकि जो बोलने वाला है ना, मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी है, लिखी ये बहुत कम है। उस समय ये अखबार सुबह ट्रेन से लेके बांट कर आते थे। जब छोटे थे अखबार वितरित करते थे। नेचुरल है, जवानी की उम्र हो और कोशिश करके आदमी आता हो, मेहनत करके आता हो तो रोटी ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। माँ के उसमें बर्तन में, कटोरे में जो रोटियाँ होती थी बाकी खा लेते थे, सिर्फ माँ की रहती थी और कलाम की रहती थी। कलाम अखबार बांट के आते थे। वो रोटी जैसे 4 के बाद 5 खाई, 6 खाई, तो माँ ने अपने उसको नहीं बताया कलाम को, और माँ की जो हिस्से की 4 जो पड़ी रहती थी अलग से, उसमें वो भी उसको कलाम को खिला देती थी। कितनी बातें हैं देखो, बड़ी शख्सियतें ऐसे नहीं बनती। तो वो आप भूखी रह जाती थी। ये बात कलाम को नहीं पता लगी, ये बात कलाम को नहीं पता लगी कि मेरी भूख जो है तब शांत होती जब मैं माँ की भी रोटी खा लेता हूँ। उसको नहीं पता था, केवल माँ को पता था कि ये भूखा ना रह जाए मेरा बेटा, उसको मैं अपनी रोटियां भी 4 खिला दूँ। एक दिन क्या हुआ, उसको कलाम को ये बात का पता लगा, उसको बहुत दुख हुआ कि माँ तू मेरे लिए अपनी रोटी जो है, अपनी खुराक जो है, वो अपना भोजन है, वो भी मेरे को खिला देती है। मैं इतना अभागा, मुझे धिक्कार है। आगे के बाद मैं तुम्हें पहले खिलाऊंगा अपने सामने, फिर मैं खाऊंगा। ये है बड़ी शख्सियत जो बनती है ना। इसका मतलब बता रहा हूँ कि बड़ी शख्सियत ऐसे नहीं बनती, उनकी नींव भी पक्की होती है। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनती है, ऊंची बिल्डिंग बनती है मल्टी स्टोरेड, उसके नीचे क्या नींव ही मजबूत होती है ना। ऐसे ही जो बड़ी शख्सियतें हैं उनकी नींव कैसे रखी जाती है, कैसे उनको संस्कार परिवार से, गुरुजनों से कैसे मिलते हैं, तब वो जाके कलाम बनते हैं। अदरवाइज हर एक आदमी कलाम नहीं बन सकता। अब मैं एक गज़ल, जो निजात साहब जी यहाँ बैठे हैं, उनकी गज़ल, भाई माइक दे देना मेरे को, गज़ल गुनगुनाना चाहूँगा और अपने समय में इसको सीमित करना चाहूँगा।
इन्होंने लिखा है, इस नए दौर में कुछ दिल के तराने ढूंढे। आपकी रचना है। इस नए दौर में कुछ दिल के तराने ढूंढे, ए मेरे दोस्त नए साल के माने ढूंढे। ए मेरे दोस्त नए साल के माने ढूंढे। इस तरक्की के ज़माने में है मशगूल सभी, वक्त वो ढूंढे वही गुजरे जमाने ढूंढे। ऐ मेरे दोस्त नए साल के माने ढूंढे। तो ये गज़ल नए साल के विषय में मुझे अच्छी लगी तो मैंने इनका जिक्र किया। अब मैं इनकी एक गज़ल तरन्नुम में, रचना इनकी है, तरन्नुम मेरा है। अच्छी लगे तो दाद देना, ना अच्छी लगे तो तालियां ज़रा ज़्यादा बजा देना, मैं समझ जाऊंगा आपको अच्छी नहीं लगी। ढलेगी उम्र, ढलेगी उम्र, सलीका है इसका ढलने का। ढलेगी उम्र, सलीका है इसका ढलने का। संभल भी जा के अभी वक्त है संभलने का। ढलेगी तेरा जनून तुझे खुद से दूर ना कर दे। तेरा जनून तुझे खुद से दूर ना कर दे। तू चल कदम से यहाँ रास्ता है चलने का। ढलेगी उम्र। नेक्स्ट शेर। लकीरें हाथ की तेरी बड़ी अजीब सी है। लकीरें हाथ की तेरी बड़ी अजीब सी है। निकाल ले तू कोई रास्ता निकलने का। ढलेगी मैं बड़ी दाद देता हूँ इनकी रचनाओं की। इनके संजोए शब्द मुझे बहुत छूते हैं। दोस्तों, ये विषय, ये गज़ल इनकी यहाँ क्यों प्रासंगिक है, क्यों मैंने जोड़ी, ये मैं बताना चाहूँगा। उम्र हमारी ढलती जा रही है। उम्र हमारी ढलती जा रही है। क्यों? कि इसका जो सलीका ही ढलने का है। उम्र का सलीका क्या है? ढलने का है। लेकिन हमें जीने का सलीका आता है कि नहीं? अब बात वहीं पे, अपनी बात पे लाता हूँ। उम्र तो ढल रही है। क्यों? कि इसका सलीका ही ढलने का है, लेकिन हमें सलीका नहीं आता जीने का। अगर हमें जीने का सलीका आ जाए, हमें अगर जीने की कला आ जाए, तो ये जो उम्र के जो परमात्मा ने सांस दिए हैं वो सार्थक हो जाए। मैं समझता हूँ सारे सहमत हैं इस बात से। हमें
अपनी डिक्शनरी में से प्रतिकूल जो शब्द है वो निकाल ही देना चाहिए। अब मैं नई बात जोड़ रहा हूं, ये जो शब्द है ना प्रतिकूल जो है, ये हमारी कार्य क्षमता को कम करता है। क्या मतलब? यार मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं अच्छा बिजनेसमैन होता, यार मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ये होता, वो पाल लेते, यार मेरा रिश्तेदार इतना अच्छा होता तो क्या पता वो इस मौके में इमदाद। ये सब भूल जाओ, प्रतिकूल परिस्थितियों को याद मत करो, प्रतिकूल परिस्थितियों में से निकलने का जो रास्ता है वो ढूंढो, वो ही जीने की कला है। अब मैं अपने बारे में बोल दूं यहाँ पे कि मेरी मिसेज कई बार मेरे को 2 बजे कहते मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को उठ के दवाई दे दो। अब आप सभी बैठे हैं यहाँ पे कि मैं 70 क्रॉस कर गया और मेरे को रात को 2 बजे उठ के दवाई देनी पड़े तो क्या मेरी साउंड स्लीप रहेगी? आप सभी कहेंगे नहीं रहेगी। तो मैं क्या करता था उसकी अनुकूलता ढूंढने में, ये जो मैंने काव्य संग्रह लिखे हैं, आप मानो ना मानो, इसके अंदर 50% मेरी रात की 1 बजे 2 बजे लिखी हुई है कविताएं। निजात जी, ये है प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढने का तरीका। नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति हो तो 2 तो गालियां अपने को दे दे, 2 दूसरे को दे दे कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी तो तेरे साथ जिंदगी बर्बाद होगी, इतनी तो उम्र और 2 बजे उठ के मैं ये काम करूं, दवाई दूं। लेकिन मैं ऐसा कहता नहीं। यानी कि सब कहने का मतलब मैं अपनी बात की पुष्टि कर रहा हूं जीने की कला की, कि प्रतिकूलता में अनुकूलता, हम सकारात्मक कोई एटीट्यूड बना के, कोई विचार ला के अपने दिमाग में, जहन में अपनी एफिशिएंसी को बरकरार रख सकते हैं। ये है प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर जाने का तरीका। जलाकर जो मशाले जिंदगी आगे निकलते हैं। याद जी, जलाकर जो मिसाले जिंदगी आगे निकलते हैं, मसीहाई उन्हें मिलती हैं जो कांटों पे चलते हैं। मसीहाई उनको मिलती है जो कांटों पर चलते हैं। तो मेरी जिंदगी में तो कोई फूल तो नहीं मिलेंगे, कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा। हर एक जगह प्रशंसा, आप इंतजार ही ना करें, इच्छा ही ना रखें। जो ज़्यादा प्रशंसा श्रेय का इंतजार करते हैं उनको भी निराशा ही मिलती है, और हमारी जो काम करने की योग्यता है, एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता, वो घटती है। आप इसका करें ना, परमात्मा भी छोड़ दे, भाई श्रेय देने वाले तो वो ही हैं। मेरे को कोई अच्छा कह रहा है यहाँ पे ना कहे, आप ना कहे, बैठे हुए ना कहे, आने वाले ना कहे, और ना कहे, देखने वाले ना कहे, ना कहे। जब उसने हमें शरीर इतना अमूल्य दिया है तो उसका सबका श्रेय भी वो ही देगा। इससे बड़ा श्रेय देने वाला कोई नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हम देखने के बाद कमेंट जरूर करें, मुझे फीडबैक मिले और मेरे प्रोग्राम में और भी फ्यूचर में विषय में निखार आए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।